आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए प्रश्न में यह पूछा गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एक परमाणु में कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है। प्रश्नानुसार यदि हम इस स्थिति की चर्चा करें, चूंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जहां प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकशीलता है, जिसे यदि हम आपेक्षिक रूप से भी देखें तब इसका मान हमारे लिए शून्य से काफी कम होगा, जहां पर यह पदार्थ अन्य पदार्थों को अन्य लौह पदार्थों को आकर्षित न करके प्रतिकर्षित ही करती है। इस स्थिति पर यदि हमें इनके परमाणुओं में एक परमाणु में उपस्थित यदि हम परमाणुओं की स्थिति की बात करें, तब परमाणुओं के अंतर्गत हमने एक नाभिक की कल्पना कर रखी है। इसके लिए इस नाभिक की परिक्रमण काल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, विशेष रूप से जहां इलेक्ट्रॉन इसके कक्षों पर यदि होते हैं, तब इनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दिशा से दूसरी दिशा तथा कभी विपरीत दिशाओं पर भी इनके चक्रण होते रहते हैं। इनके चक्रण को यदि हम क्वांटम सिद्धांत से, क्वांटम नंबर या सिद्धांत से चौथे रूप में देखें, तब यह हमें चुंबकीय संख्या अर्थात चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके अनुसार यदि हम इस स्थिति पर कल्पना करें, तब हमने कुछ कक्षकों पर, विशेष कक्षकों पर इलेक्ट्रॉन की संरचना को ध्यान दिया हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉन की संरचना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस तरह से बटी हुई होती है, जहां एक इलेक्ट्रॉन पहले वामावर्त दिशा में क्रमशः एक स्थितियों के अनुरूप तथा दूसरे पर वह दक्षिणावर्त दिशा में इस पर सामान्यतः रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, जहां चक्रणों को एक को यदि हम वामावर्त दिशा कहें और दूसरे को दक्षिणावर्त दिशा, तब यहाँ पर चक्र दिशा के अनुरूप जो चुंबकीय बल लगते हैं, चुंबकीय बलों का मान, इलेक्ट्रॉन के प्रतिस्वरूप मान, संख्या, बल का मान समान होता है। चूंकि चक्रण की दिशा के लिए एक ही कक्षा में इनकी त्रिज्या, नाभिक से दूरी बराबर होगी, तब इस स्थिति पर हम यह कहें तब चुंबकीय आघूर्ण किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी स्थिति किसी क्रम पर वामावर्त दिशा पर है तथा किसी क्रम पर उसी बराबर मान दक्षिणावर्त दिशा पे है, तब यहाँ पर लगने वाले चुंबकीय बल के अनुसार आघूर्ण का मान τ1 से तथा दूसरी स्थिति पर τ2 से यदि प्रदर्शित करें, तब दोनों के मान बराबर मालूम पड़ते हैं, जहां उनकी दिशाएं बस विपरीत हो सकती हैं। तब इस स्थिति पर लगने वाले मान चूंकि समान है, τ1 का मान समान रूप से व्यवस्थित है, तब हम इनके मानों की चर्चा करें, तब इनके आघूर्ण का मान कुल रूप से या नेट रूप से टाउ का मान शून्य रहने वाला है। अब इस स्थिति पर हम कह सकते हैं कि कुल रूप से चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।